अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक कहानी बीरबल की चतुराई पर आधारित है। कहानी बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम मुझे यह बता सको कि एक आदमी कितनी बार अपनी परछाई देखता है तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। यह सुनकर सभी कोर्टियर्स चौंक गए। किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने एक चतुर व्यापारी को बुलाया और कहा, तुम्हें अपने सामान के साथ बाजार में जाना है, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी परछाई हर बार देखने पर बदलती रहेगी। व्यापारी ने बीरबल की बात मान ली। जब व्यापारी बाजार में गया तो उसने अलग अलग जगह पर अपनी परछाई देखी। सभी ने देखा कि वह कितनी बार अपनी परछाई देखता है। जब वह वापस आया तो बीरबल ने उसे पूछा, तुमने कितनी बार अपनी परछाई देखी? व्यापारी ने कहा, मैंने 10 बार देखी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, यह इस बात का प्रमाण है कि आदमी अपनी परछाई हर बार देखता है, लेकिन जब तक वह अपनी आंखों के सामने नहीं होती तब तक उसका ध्यान नहीं जाता। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और उसे इनाम दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी साधारण बातें भी गहरी समझ की ओर ले जाती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की बुद्धिमत्ता ने इस कहानी को अमर बना दिया। क्या आप किसी और कहानी या विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? अकबर और बीरबल की कहानी, बीरबल की बुद्धिमानी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर अपने समय का सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक माना जाता है। उसकी दरबारी सभा में कई विद्वान थे, लेकिन बीरबल, जो उसकी सबसे करीबी मित्रता के लिए प्रसिद्ध था, उनकी चतुराई के लिए जाना जाता था। उनकी कहानियां आज भी शिक्षा और मनोरंजन का साधन बनी हुई हैं। पहली चुनौती, गूढ़ प्रश्न। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और एक चुनौती दी। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है। सभी दरबारी चुप रहे, क्योंकि यह सवाल आसान नहीं था। बीरबल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, महाराज, मैं इसका उत्तर दूंगा। उसने कुछ समय मांगा। योजना का निर्माण। बीरबल ने कई दिनों तक विचार किया। वह जानता था कि लोगों के लिए मूल्य की परिभाषा अलग अलग होती है। कुछ के लिए धन, कुछ के लिए परिवार और कुछ के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने दरबार में एक बड़ा बक्सा रखा और कहा, जो भी वस्तु आपके लिए मूल्यवान हो वह इसमें डालें। दरबार का दृश्य। मंत्री एक एक कर अपने अपने सामान को बक्से में डालने लगे। किसी ने सोने का सिक्का डाला, किसी ने बेशकीमती रत्न। तभी एक किसान आया और उसने एक साधारण बीज बक्से में डाल दिया। दरबार के सभी लोग हंस पड़े। बीरबल ने कहा, महाराज, यह बीज सबसे मूल्यवान है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीज का महत्व। बीरबल ने समझाया, इस बीज से एक वृक्ष उगेगा जो हमें फल, लकड़ी और छाया देगा। इससे यह साबित होता है कि जीवन का आधार इसी बीज पर है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और उसे इनाम दिया। दूसरी चुनौती, परछाई का रहस्य। कुछ समय बाद अकबर ने एक और चुनौती दी। उसने पूछा, किसी आदमी को कितनी बार अपनी परछाई दिखाई देती है? कोई भी उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने फिर से चुनौती स्वीकार की। उसने एक व्यापारी को बुलाया और कहा, तुम बाजार में जाओ और अपनी परछाई पर ध्यान दो। व्यापारी की यात्रा। व्यापारी ने कई बार अपनी परछाई को देखा और जब वह वापस आया तो उसने कहा, मैंने 10 बार देखा। बीरबल ने कहा, यह इस बात का सबूत है कि जब तक हम अपनी परछाई को नहीं देखते तब तक उसका ध्यान नहीं जाता। तीसरी चुनौती, न्याय का परीक्षण।
एक दिन अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उसने कहा, मुझे बताओ, क्या मैं अपने दरबार के किसी भी व्यक्ति को सजा दे सकता हूँ? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, केवल तब जब वह दोषी हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक न्याय का परीक्षण करो। परीक्षण की तैयारी। बीरबल ने दरबार में एक आदमी को बुलाया जिसने कहा कि वह निर्दोष है। बीरबल ने कहा, तुम्हें अपनी निर्दोषता साबित करनी होगी। उसने सभी दरबारी सदस्यों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस आदमी को जानता हो? एक आदमी सामने आया और कहा, मैंने उसे एक चोरी करते देखा था। बीरबल ने कहा, अगर तुमने उसे चोरी करते देखा है तो तुम उसका नाम बताओ। न्याय का निर्णय। आदमी ने नाम बताया और बीरबल ने उसे सच जानने के लिए एक तरीका अपनाया। उसने कहा, अगर वह सच बोल रहा है तो उसे अपने कर्म का सामना करना पड़ेगा। बीरबल ने सबूत मांगे और अंततः पता चला कि वह निर्दोष था। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि सोचने और समझने की शक्ति सबसे मूल्यवान होती है। अंतिम शब्द। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी अनोखी कहानियों से यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और चतुराई का सही उपयोग ही असली सफलता है। क्या आप किसी और कहानी पर चर्चा करना चाहेंगे? अकबर और बीरबल की कहानी, बीरबल की बुद्धिमानी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर अपने समय का एक अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था। उसकी दरबार में कई विद्वान और मंत्रियों का जमावड़ा रहता था, लेकिन उनमें से बीरबल अपनी चतुराई और तेज बुद्धि के लिए सबसे प्रसिद्ध था। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। यह कहानी उनकी बुद्धिमानी और अकबर के साथ उनकी अनोखी दोस्ती की है। पहली चुनौती, गूढ़ प्रश्न। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है। यह सुनकर दरबार में सभी मंत्री और नोबल्स चुप हो गए। किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बीरबल ने अपने साहस का परिचय देते हुए कहा, महाराज, मैं इसका उत्तर दूंगा। उसने कुछ समय मांगा ताकि वह इस गहन प्रश्न पर विचार कर सके। योजना का निर्माण। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। उसने सोचा कि लोगों की दृष्टि में मूल्य की परिभाषा भिन्न भिन्न हो सकती है। कुछ के लिए धन महत्वपूर्ण था, कुछ के लिए स्वास्थ्य और कुछ के लिए परिवार। उसने तय किया कि वह दरबार में एक बड़ा बक्सा लाएगा, जिसमें सभी मंत्री अपनी अपनी मूल्यवान वस्तुएं डालेंगे। दरबार का दृश्य। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में एक बड़ा बक्सा रखा और कहा, जो भी वस्तु आपके लिए सबसे मूल्यवान है वह इसमें डालें। मंत्री एक एक कर अपने सामान को बक्से में डालने लगे। किसी ने सोने का सिक्का डाला, किसी ने बेशकीमती रत्न। जब एक किसान दरबार में आया तो उसने बिना झिझक के एक साधारण बीज बक्से में डाल दिया। सभी दरबारी लोग उस पर हंस पड़े। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह बीज सबसे मूल्यवान है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीरबल ने समझाया, इस बीज से एक वृक्ष उगेगा जो हमें फल, लकड़ी और छाया देगा। इससे यह साबित होता है कि जीवन का आधार इसी बीज पर है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और उसे इनाम दिया। दूसरी चुनौती, परछाई का रहस्य। कुछ समय बाद अकबर ने एक और चुनौती दी। उसने पूछा, किसी आदमी को कितनी बार अपनी परछाई दिखाई देती है? कोई भी उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने फिर से चुनौती स्वीकार की। उसने एक व्यापारी को बुलाया और कहा, तुम बाजार में जाओ और अपनी परछाई पर ध्यान दो।
व्यापारी की यात्रा। व्यापारी ने कई बार अपनी परछाई को देखा और जब वह वापस आया तो उसने कहा, मैंने 10 बार देखा। बीरबल ने कहा, यह इस बात का सबूत है कि जब तक हम अपनी परछाई को नहीं देखते तब तक उसका ध्यान नहीं जाता। तीसरी चुनौती, न्याय का परीक्षण। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उसने कहा, मुझे बताओ, क्या मैं अपने दरबार के किसी भी व्यक्ति को सजा दे सकता हूँ? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, केवल तब जब वह दोषी हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक न्याय का परीक्षण करो। परीक्षण की तैयारी। बीरबल ने दरबार में एक आदमी को बुलाया जिसने कहा कि वह निर्दोष है। बीरबल ने कहा, तुम्हें अपनी निर्दोषता साबित करनी होगी। उसने सभी दरबारी सदस्यों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस आदमी को जानता हो? एक आदमी सामने आया और कहा, मैंने उसे एक चोरी करते देखा था। बीरबल ने कहा, अगर तुमने उसे चोरी करते देखा है तो तुम उसका नाम बताओ। न्याय का निर्णय। आदमी ने नाम बताया और बीरबल ने उसे सच जानने के लिए एक तरीका अपनाया। उसने कहा, अगर वह सच बोल रहा है तो उसे अपने कर्म का सामना करना पड़ेगा। बीरबल ने सबूत मांगे और अंततः पता चला कि वह निर्दोष था। अकबर की परीक्षा। अकबर ने अब बीरबल को एक और चुनौती दी। उसने कहा, बीरबल, तुम मेरी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करो। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज, मैं एक ऐसे प्रश्न का उत्तर दूंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर एक आदमी को 100 सोने के सिक्के मिलते हैं और वह 20 सिक्के खो देता है तो उसके पास कितने सिक्के रहेंगे? अकबर ने तुरंत उत्तर दिया, उसके पास 80 सिक्के रहेंगे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं महाराज, उसके पास अभी भी 100 सिक्के हैं, क्योंकि उसने केवल 20 खोए हैं। अंतिम चुनौती, असली धन। अकबर ने अब बीरबल को एक अंतिम चुनौती दी। उसने कहा, तुम्हें बताना होगा कि असली धन क्या है। बीरबल ने इस बार एक चतुराई से भरी योजना बनाई। उसने दरबार में एक बक्सा रखा और कहा, इस बक्से में जो चीज होगी वही असली धन है। सभी मंत्री बक्से में अपनी अपनी वस्तुएं डालने लगे। कोई सोने के सिक्के डाल रहा था तो कोई रत्न। अंत में बीरबल ने एक साधारण किताब बक्से में डाल दी। बीरबल का व्याख्यान। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह किताब क्यों डाली? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, असली धन ज्ञान है। ज्ञान ही हमें सही रास्ता दिखाता है और हमें सच्चा समृद्ध बनाता है। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि सोचने और समझने की शक्ति सबसे मूल्यवान होती है। अंतिम शब्द। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी अनोखी कहानियों से यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और चतुराई का सही उपयोग ही असली सफलता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन देती हैं, बल्कि हमें जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देती हैं। विस्तार से समझाना। किसी भी प्रकार के ज्ञान का महत्व जीवन में बहुत अधिक होता है। ज्ञान न केवल हमें सूचनाएं प्रदान करता है, बल्कि यह हमें आत्मविश्वास भी देता है। बीरबल की कहानियों में यह बात विशेष रूप से देखने को मिलती है। उनकी बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति ने न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि दरबार के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित किया। और भी कहानियां। अकबर और बीरबल की अन्य कहानियां भी बहुत दिलचस्प हैं, जैसे बीरबल का जवाब और बीरबल की चतुराई, जो उनके संवादों और बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं। कहानी बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा,
बीरबल, तुम मुझे एक ऐसा जवाब दो जो सुनने में अजीब लगे लेकिन सच्चा हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? अकबर ने कहा, सच्चाई। बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, सबसे बड़ा खजाना समय है। अगर हम समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय का मूल्य सबसे बड़ा होता है। हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए और इसे सही दिशा में लगाना चाहिए। अंत में, इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि ये हमें जीवन की गहरी सच्चाइयां भी सिखाती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की बुद्धिमानी का मेल एक अनोखी मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगर आपको और कहानियों की आवश्यकता है तो मैं खुशी से और कहानियां साझा कर सकता हूं। अकबर और बीरबल की कहानी, ज्ञान का साम्राज्य। भूमिका। मुगल साम्राज्य का सबसे प्रख्यात सम्राट अकबर न केवल अपनी राजनीतिक कूटनीति के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी। उनके दरबार में कई मंत्री और सलाहकार थे, लेकिन बीरबल, जो उनके सबसे करीबी मित्र और सलाहकार थे, की बुद्धि और चतुराई ने उन्हें एक विशेष स्थान दिलाया। बीरबल की विट और समस्या सुलझाने की क्षमता अकबर के दरबार में कई बार महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो उनके ज्ञान और समझदारी का परिचायक है। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में सभी राजकुमार, मंत्री और दरबारी उपस्थित थे। अकबर ने एक प्रश्न पूछा, क्या किसी को पता है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? इस प्रश्न ने दरबार में हलचल मचा दी। सभी अपने अपने विचार रखने लगे। कुछ ने कहा कि यह विद्वान हैं, कुछ ने कहा कि यह कवि हैं, लेकिन किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। बीरबल, जो चुपचाप सुन रहे थे, अंत में बोले, महान सम्राट, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो न केवल ज्ञान रखता है, बल्कि उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह सही हो, लेकिन हम इसे सिद्ध कैसे कर सकते हैं? पहली चुनौती। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात को साबित करने का एक अच्छा तरीका होगा। उन्होंने दरबार में एक चुनौती प्रस्तुत की। जो भी सबसे बुद्धिमान साबित होगा, उसे एक इनाम मिलेगा। अकबर ने अपने दरबारियों को एक चुनौती दी, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, जो सिर्फ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही उत्तर दे पाएगा। यदि कोई सही उत्तर दे दे तो उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी उत्सुकता से प्रश्न का इंतजार करने लगे। अकबर ने पूछा, अगर एक आदमी एक पैर पर खड़ा हो और उसके पास एक तीर हो तो वह तीर का उपयोग करके क्या कर सकता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा कि वह तीर चला सकता है, जबकि अन्य ने कहा कि वह गिर जाएगा। सभी ने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। अंत में बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां तक मुझे लगता है, वह तीर चलाने के लिए एक पैर पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए इसका उत्तर है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमान हो, लेकिन इस चुनौती का उद्देश्य और भी गहरा है। दूसरी चुनौती। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धि को एक और परीक्षण में डालना चाहिए। उन्होंने एक नया प्रश्न पूछा, क्या कोई ऐसा काम है जो बिना किए किया जा सके? बीरबल ने पल भर के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ महादेव, कोई ऐसा काम नहीं है जिसे बिना किए किया जा सके। लेकिन एक काम ऐसा है जिसे हम बिना मेहनत किए भी कर सकते हैं, जैसे सोना।
अकबर ने यह सुनकर मुस्कुराया और बीरबल को पुरस्कार दिया। तीसरी चुनौती। कुछ समय बाद अकबर ने सोचा कि अब वह बीरबल को एक कठिनाई में डालना चाहते हैं। उन्होंने एक मजेदार समस्या पेश की। किसी ने कहा है कि एक आदमी अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, लेकिन पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ सकती। क्या यह सच है? बीरबल ने कहा, यह केवल तब तक सच है जब तक दोनों एक दूसरे के प्रति सच्चे हैं। अगर एक पति अपनी पत्नी के प्रति धोखा देता है तो वह उसे छोड़ने का हक रखती है। अकबर ने बीरबल की बातों में गहराई देखी और कहा, तुम हमेशा अपने उत्तरों में गहराई और सच्चाई लाते हो। अंतिम चुनौती। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया। उसने शिकायत की कि उसके पास बहुत सारे अनाज हैं, लेकिन कोई उसे खरीदने नहीं आ रहा। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुम्हें अपनी समस्या का समाधान खुद खोजना चाहिए। बीरबल ने यह सुना और व्यापारी के पास गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारे पास जो अनाज है उसकी उपयोगिता का मूल्य बढ़ाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं इसे अधिक कीमत पर बेचना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम इसे कम कीमत पर बेचो। अगर तुम कम कीमत पर बेचोगे तो लोग उसे खरीदेंगे। जब तुम उसे खरीदने लगेंगे तो उसकी मांग बढ़ेगी और कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। व्यापारी ने बीरबल की सलाह मानी और अनाज को कम कीमत पर बेचना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसका अनाज बिकने लगा और व्यापारी ने सफलता प्राप्त की। समापन। इस तरह बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया, बल्कि यह भी साबित किया कि ज्ञान का सही उपयोग कैसे किया जाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक की सराहना की और उन्होंने दोनों की मित्रता और भी मजबूत हो गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का सही उपयोग और सही समय पर सही निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अकबर और बीरबल की मित्रता एक अनमोल धरोहर है जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर का न्यायप्रियता एक दूसरे के पूरक बने रहे, जिससे मुगल साम्राज्य की महानता में चार चांद लगे। उनकी कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई हैं और आज भी हमें सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जिसे समय और परिस्थिति के अनुसार सही ढंग से लागू किया जा सके। कहानी का सारांश। इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल दरबार में समस्याओं को हल किया, बल्कि अकबर के समक्ष अपने ज्ञान का भी प्रदर्शन किया। उनकी तर्कशक्ति और व्यावहारिकता ने उन्हें न केवल एक अच्छे सलाहकार बनाया, बल्कि एक सच्चे मित्र भी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से खोजा जा सकता है, और सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन के हर क्षेत्र में हमारे काम आ सके। अंतिम शब्द। किसी भी संकट में अगर हम सही सोच और विवेक से काम लें तो हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोज सकते हैं। बीरबल और अकबर की मित्रता हमें यह संदेश देती है कि ज्ञान, समझदारी और एक दूसरे का सहयोग हमें हर चुनौती से पार कर सकता है। अकबर और बीरबल की कहानी। भूमिका। मुगल साम्राज्य का सम्राट अकबर अपने न्याय, धैर्य और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। उसके दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन बीरबल, जिनका असली नाम महेशदास था, विशेष रूप से अकबर के करीबी मित्र और सलाहकार बन गए। बीरबल की चतुराई और समझदारी की कहानियां सदियों से लोगों को प्रेरित करती आई हैं। इस कहानी में हम उनके रोमांचक किस्सों और मित्रता की गहराई को जानेंगे। एक दरबार में प्रश्न। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। वह हमेशा नई बातें सीखने और अपने दरबार को बेहतर बनाने की कोशिश में रहते थे। उन्होंने पूछा, मुझे बताओ, मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सभी मंत्री चुप थे। कोई भी सही उत्तर देने का साहस नहीं जुटा सका।
तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी बुद्धि है। यही उसे अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर बहुत सही है, लेकिन क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? 2. प्रतियोगिता की योजना। अकबर ने प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि दरबार में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होगी, जिसमें सभी मंत्रियों को भाग लेना होगा। बीरबल को इस प्रतियोगिता का संचालन करने का जिम्मा सौंपा गया। बीरबल ने प्रतियोगिता के लिए कई सवाल तैयार किए, जो सोचने पर मजबूर करते थे। दरबार में हर कोई उत्सुक था कि कौन सबसे बुद्धिमान साबित होगा। 3. प्रतियोगिता का आरंभ। प्रतियोगिता का दिन आया। सभी मंत्री और दरबारी उपस्थित थे। पहले प्रश्न पर बीरबल ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के सामने खड़ा हो और उसे न पहचाने तो वह क्या करेगा? एक मंत्री ने उत्तर दिया, वह अपना नाम बताएगा। दूसरे ने कहा, वह अपनी पहचान बताएगा। लेकिन बीरबल ने कहा, वह अपनी मां के प्रति प्रेम से पेश आएगा और पहचानने की कोशिश करेगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 4. महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रतियोगिता में कई कठिन प्रश्न पूछे गए। दूसरे प्रश्न में बीरबल ने पूछा, अगर किसी को नदी पार करनी हो और पानी में कोई पुल न हो तो वह क्या करेगा? इस पर मंत्री बोले, वह नाव लेगा। लेकिन बीरबल ने कहा, वह तैरकर पार करेगा। सभी ने फिर से बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा। अंत में अंतिम प्रश्न पूछा गया, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इस बार सभी मंत्रियों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन बीरबल ने कहा, आलस्य। अकबर ने फिर से बीरबल को विजेता घोषित किया। 5. सुधारों का समय। प्रतियोगिता के बाद अकबर ने निर्णय लिया कि राज्य में सुधार करने का समय आ गया है। उसने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें आम जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। अकबर ने घोषणा की कि दरबार में आम लोगों को आने का अवसर दिया जाएगा, ताकि वे अपनी समस्याएं बता सकें। 6. जनता की समस्याएं। इस नीति के कारण लोग दरबार में अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। एक दिन एक किसान आया और उसने कहा, महाराज, हमारे खेत सूख रहे हैं और हमें पानी की आवश्यकता है। अकबर ने गंभीरता से समस्या को लिया और तत्काल समाधान किया। बीरबल ने सुझाव दिया कि जल प्रबंधन के उपाय किए जाएं। अकबर ने आदेश दिया कि हर गांव में तालाब बनवाए जाएं ताकि किसान अपनी फसलों को सिंचाई कर सकें। 7. सुधारों का प्रभाव। इस सुधार के कारण राज्य में खुशहाली आई। किसान खुश थे और अकबर की प्रशंसा कर रहे थे। बीरबल ने कहा, महाराज, आपकी दूरदर्शिता ने राज्य में खुशहाली लाई है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारी सलाह का परिणाम है, बीरबल। 8. एक नई चुनौती। कुछ समय बाद दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने चुनौती दी, महाराज, क्या आप मुझे साबित कर सकते हैं कि आप सबसे बुद्धिमान हैं? अकबर ने कहा, बिल्कुल, पूछो। व्यक्ति ने कहा, हाथी का वजन कितना होता है? इस प्रश्न पर सभी मंत्री चुप हो गए। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हाथी का वजन तौलने पर ही पता चलेगा। हम केवल उसके आकार से उसके वजन का अनुमान लगा सकते हैं। व्यक्ति ने हार मान ली और सब हंस पड़े। 9. बीरबल का उपहार। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आपकी दोस्ती और विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अकबर ने कहा, तुम मेरी ताकत हो। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद की है। 10. न्याय का महत्व। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने कहा, क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है।
अकबर ने कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो। बीरबल ने तुरंत गांव जाकर दोनों पक्षों की सुनवाई की और सच्चाई का पता लगाया। उसने बताया कि पड़ोसी ने वास्तव में अन्याय किया है।